Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of discrete mathematics. Students, in today's lecture, we will study about the truth functions. BCA सेकेंड सेमेस्टर के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस क्लास में आज हम बात करेंगे ट्रुथ फंक्शंस के बारे में। आइए देखते हैं। ट्रुथ फंक्शंस हमारे जिसके बेस पर ट्रुथ टेबल्स हमारी बनती हैं, उन फंक्शंस को हम ट्रुथ फंक्शंस कहते हैं, जिसमें हमारे लॉजिक गेट्स और सर्किट्स भी आते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स एंड सर्किट के बारे में देखेंगे। लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक नेटवर्क्स आर स्ट्रक्चर्स which are built up from certain elementary circuits, जिन्हें हम स्विच भी कहते हैं, अरेंज इन सीरियल एंड और पैरेलल। ठीक है, लॉजिक सर्किट क्या है या लॉजिक नेटवर्क भी इन्हें कहते हैं। क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो किसी सर्टेन एलिमेंट्री सर्किट्स को बिल्ड करती है। कैसे? अरेंज होकर एक सीरियल मैनर में या पैरेलल मैनर में। ठीक है, ईच ऑफ दीज सर्किट्स कैन बी व्यूड एज लॉजिक गेट्स, और जितने भी जो सर्किट होंगे उन्हें हम लॉजिक गेट कहते हैं या फिर उन्हें मशीन कह सकते हैं, जी से डिनोट कर सकते हैं। विच कंटेन वन और मोर इनपुट डिवाइस, ये जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। एंड एग्जैक्टली वन आउटपुट डिवाइस, और एक आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कि इसके इनपुट एक, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, मतलब सिंगल होगा। बी डिफाइन द लॉजिक गेट्स विच आर यूज्ड इन स्विचिंग थ्योरी। अगर स्विचिंग थ्योरी की बात करें तो जो लॉजिक गेट हम इनमें यूज़ करेंगे उनके बारे में अभी देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लॉजिक गेट है वो है और गेट। और गेट के बारे में देखते हैं। और गेट क्या है? और गेट में होता है, कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा, एन और गेट इज ए सर्किट that has two or more inputs and one आउटपुट। ठीक है, और गेट में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। और गेट का स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके का है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा आपने क्या होते हैं। ये पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट। ठीक है, x1 और x2 जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये होगी f, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। ओके, इसे हम x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से और गेट को डिनोट किया जाता है। क्या है ये? और गेट। इसकी टेबल की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रुथ टेबल बनती है इस तरीके से। x1 पहला इनपुट, x2 दूसरा इनपुट, देन f इक्वल टू x1 प्लस x2। क्लियर? तो उसमें क्या करते थे मैथमेटिकल लॉजिक में कि हम ट्रू और फॉल्स देते, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम इसको वेरिएबल की वैल्यू देंगे तो सबसे पहले 0 0 1 1। प्रोसीजर वही रहेगा, दो एलिमेंट हैं तो दोनों का पावर 2 हो जाएगी, दो हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 एलिमेंट हमारे यहाँ वेरिएबल बनेंगे।
और x2 में हमारी पोजीशन रहेगी 0 1 0 1। ओके, और जैसे उसमें होता था डिसजंक्शन में, उसी तरीके से उसमें क्या होता था, जब दोनों फॉल्स होते तभी फॉल्स होता था, अदरवाइज़ ट्रू होता था। यानी कि दोनों वैल्यू 0 होंगी तो 0 होगा, अदरवाइज़ ट्रू होगा। इसमें तो पहली दोनों वैल्यू 0 हैं, बाकी में एक 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। वेयर इट इज़ डिनोटेड बाई प्लस इन और गेट द आउटपुट, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ध्यान दीजिएगा। ये कह सकते हैं, ये नोट है या रूल कह सकते हैं, इसका रूल कह सकते हैं इसका ये है कि द आउटपुट इज 0 if all inputs are 0। आउटपुट 0 होगा जब सारे इनपुट 0 होंगे, एंड द आउटपुट इज 1, आउटपुट 1 है at least if at least one of the input is 1। अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों इनपुट या जितने भी इनपुट हैं सारे 0 रहेंगे तो आउटपुट हमारा 0 रहेगा। ठीक है, ये इसका रूल है या कॉन्सेप्ट है। इसको हम अगर चाहें तो 3 इनपुट देकर भी, मोर देन 2 की बात हुई है यहाँ, तो 3 इनपुट के थ्रू भी इसकी टेबल हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक गेट बनाया है, इसके 3 इनपुट हैं 1 2 3, x1 x2 एंड x3। और ये यहाँ हो जाएगा f1 = x1 + x2 + x3। क्लियर। अब इसकी जो टेबल बनेगी उसमें 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। कितने एलिमेंट बनेंगे? 8। ठीक है, 8 इसमें हमें एलिमेंट, ये रोज़ हमारी इसमें बनेंगी। 8 रोज़ बनने के बाद जो टेबल बनेगी वो देखते हैं किस तरीके की बनेगी। पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, 3 है इसमें एलिमेंट, इनपुट जो हैं 3 इनपुट हैं x1 x2 और x3। इनपुट इसमें प्रोवाइड कैसे कराएंगे? 8 होते थे तो पहले करते थे मैथमेटिकल लॉजिक में, क्या करते थे? 4 ट्रू और 4 फॉल्स। अब इसमें क्या करेंगे? 4 0 और 4 1। यहाँ ट्रू फॉल्स का मतलब नहीं, 0 1 का मतलब। यहाँ 2 0 और 2 1, 1 0 एंड 1 0 1 0 1 0 1। ओके, क्लियर। अब हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? x1 + x2 + x3। ओके, तब हमने देखा था और गेट में क्या होता है, अगर दोनों 0 मिलेंगे तब 0 होगा, अदरवाइज़ 1 होगा। तो यहाँ तीनों वैल्यू 0 हैं तो 0 हो जाएगा। कोई भी एक 1 मिलेगी तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू 1 मिलेगी तो 1 हो जाएगा। ये बताया था रूल के अकॉर्डिंग। देखिए, इनपुट्स आर 0 कब? जब द आउटपुट इज 0 इफ़ ऑल इनपुट्स आर 0। जब सारे इनपुट 0 होंगे तब आउटपुट 0 होगा। एंड द आउटपुट इज़ 1 इफ़ एटलीस्ट 1 ऑफ द इनपुट इज़ 1। कोई भी एक इनपुट होगा 1 तब आउटपुट हमारा 1 होगा। इसमें भी 1 है, तीनों में ये 1 है। इसमें 2 1 होगा तो ये भी 1, ये 1 है। इसमें भी 1 है, तीनों में 1 रहेगा। इसमें भी 1 है, ये इसका इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड एंड गेट की। एंड गेट में क्या होता है? इट इज़ ए सर्किट दैट हैज़
it is a circuit that has two inputs and one output. क्लियर? इसमें इसे हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, आउटपुट F, ये X1 X2, ये हो जाएगा X1 डॉट X2। ओके, इसकी टेबल क्या होगी? इसकी जो टेबल होगी, टेबल में दो इनपुट होंगे हमारे, कौन कौन से? X1 एंड X2, X1 X2, और यहाँ X1 डॉट X2, इसे डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 1 1 0 1 0 1। इसमें क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें दोनों 1 मिलेंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। तो यहाँ 0 है, दोनों एक 0 है तो 0 हो जाएगा, एक 0, दोनों 1 यहाँ मिलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर रूल की बात करें तो इसका रूल क्या है वो देख लीजिए, या कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लीजिए। रूल या कॉन्सेप्ट एक ही बात है। द आउटपुट X1 डॉट X2, डॉट से डिनोट किया जाएगा, ठीक है से, इज़ 1 when both input या all inputs will be 1, otherwise X1 डॉट X2 will be 0। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था हमारा OR गेट और AND गेट। इसके आगे और भी सर्किट्स हैं हमारे, उनके बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।